वेलकम बैक नाज़रीन। आज एहतसाब किया जा रहा है, आज चीज़ों को जो है वो सामने रखा जा रहा है क्योंकि माजी के अंदर जो हम प्रोग्राम्स करते रहे हैं उनका फॉलो अप लेने का आज वक्त आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात कर ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जो हमारी कोरंगी ब्यूरो की टीम है उस पर हमला किया गया था एक कवरेज के दौरान एक सोसाइटी के अंदर। वो किस बुनियाद पर किया गया था, क्या चीज़ें थी, वो अभी आज उसको डिस्कस करेंगे कि उस सोसाइटी के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ हो रही थी वो ख़त्म हुई हैं या फिर अफसरान की नाक के नीचे अभी भी वो बेज़ाब्तगियां चलती नजर आ रही हैं, अफसरान के कानों पर जूं रेंगती नजर नहीं आती है। ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी असद जैदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। असद, मैं जरा जानना चाहूंगा वो कौन सी सोसाइटी थी जिसके अंदर बदमाशी का लफ्ज मैं समझता हूँ छोटा है कि टीम अगर कवरेज करने जाती है, हकाइक दिखाना चाहती है, पर्दा उठाती है, आपके राज फाश करती है, तो आप धावा बोल देते हैं, आप हमला कर देते हैं। वो सोसाइटी जरा उससे शुरू कीजिएगा आप। बिलाल, उस सोसाइटी का नाम है पीएनटी सोसाइटी। अच्छा, जो नाम कि बड़ा कॉलोनी मौज़िम लग में रहा है। पीएनटी सोसाइटी जो कि पीएनटी कॉलोनी में तब्दील हो चुकी है। ठीक है। 13 साल से बैठी करप्ट इंतजामिया, 13 साल से इलेक्शन नहीं होते, 13 साल से एक ही इंतजामिया बैठी है जो सोसाइटी का लफ्ज है इसको खत्म करके कॉलोनी में तब्दील कर देती है। आज भी 11 प्रोजेक्ट पे 11 प्लॉट्स के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, 11 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, लोगों का हक छीना जा रहा है, लोगों के हक पे डाका डाला जा रहा है। सोसाइटी की इंतजामिया ने, आपको किसने कहा कि कराची के अंदर नो गो एरियाज नहीं है? हम सुनते हैं ना नो गो एरियाज खत्म कर दिए। आइए चले ना, हमारी टीम पे हमला हुआ ना पीएनटी सोसाइटी में। पीएनटी सोसाइटी की इंतजामिया के खिलाफ जब हमने आवाज बुलंद की, लोगों ने हमसे राब्ता किया, हमें एप्लीकेशंस दी, हम वहां पहुंचे। वहां जाकर हम क्या देखते हैं कि अगर रफाई प्लॉट है उस पर कब्जा, हॉस्पिटल है उस पर कब्जा, सोसाइटी ऑफिस है उस पर कब्जा। नहीं, मैं पहले तो मैं एक बात यहाँ पर एक चीज मैं मजम्मत करना चाहता हूँ, ये सहाफत के ऊपर और सहाफियों के ऊपर जो हमला है, तमाम सहाफ़ी जमातें जो है इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगी। और ये जिस तरह से हमला किया जा रहा है, अगर तो कोई और मामला होता तो बात सामने आती, लेकिन अगर कोई खबर ब्रेक करने जाते हैं या रिपोर्टिंग करने जाते हैं उसके ऊपर हमला हुआ, तो इस हमले की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ कि कैफरे किरदार तक पहुँचाना अब हमारी जिम्मेदारी के हम इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। पीएनटी सोसाइटी का असल मसला क्या है, कौन इसकी पुष्पनाई करता है कि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं बेज़ाब्तगियों में? देखिए बिलाल, पूरे कराची शहर के अंदर अमन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, तमाम इंटेलिजेंस के जितने भी इदारे, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिसको ये क्लेम करते हैं कि 3-3.5 करोड़ की आबादी है, जिसको ये सब सियासी जमातें क्लेम करती है कि 3-3.5 करोड़ की आबादी है, उसमें अमन ले आए, सुख चैन ले आए। आज भी अगर कोई शख्स किसी की डेथ हो रही है ना तो जाती दुश्मनी पे है, वरना टारगेट किलिंग। रात को बच्चे नहीं निकल सकते थे, रात को माँ बहने बच्चे गली में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन आज सुकून है। वो कौन लेकर आए? हमारी सिक्योरिटी के इदारे। लेकिन जब बात करते हैं किसी ऐसी जगह की जिसके ऊपर किसी सियासी जमात का तसल्लुत है, सियासी जमात के कारकुन वहां के एम्प्लॉयज हैं, वहां पर आप कैमरा लेकर जाते हैं, आजाद सहाफत की बात कर लें, रियासत के चौथे सतून सहाफत की बात कर लें, जब आप कैमरा लेकर वहां जाते हैं, आपके हाथ में कैमरा होता है। हमारी मशहूर होस्ट हैं साइमा कमल, वो वहां जाती हैं, टीम के साथ कवरेज करती हैं, लोगों की बड़ी तादाद होती है उस कवरेज में, अचानक से एक झुमगट्टे में से लोग निकलते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। ये तो रब ताला का बड़ा शुक्र है कि उनको कोई जिस्मानी चोट नहीं पहुंची, हमारे कैमरे नहीं टूटे। बात सिर्फ इतनी सी है, पुश्त पुनाई सियासी जमात का नाम लेकर की जा रही है। सियासी जमात से बात करते हैं कि जी ये आपके लोग हैं, तो वो कहते हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नहीं। जब किसी सियासी जमात का ताल्लुक नहीं है तो फिर उन लोगों के खिलाफ, ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ जो कि हमला करने के अंदर महारत रखते हैं, जिन्होंने डिग्रीज हमला करने में ली हुई हैं, तो फिर इदारे क्यों खामोश हैं? इस पर एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, इदारों की खामोशी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब हमने वहां प्रोग्राम किया था, हमने निशानदेही की थी कि 5 या 6 प्लॉट्स पे अब हो रही है। पहले जो हो चुकी वो तो 100 की तादाद में, लेकिन अब जो हो रही है, जो ग्रीन बेल्ट पे कब्जा हो रहा है, सोसाइटी के अंदर ग्रीन बेल्ट पे कब्जा, ये कोई चाइना कटिंग सोसाइटी के बाहर होती तो हम कह सकते थे इसका मतलब है कि सोसाइटी इंतजामिया मुलविस है इनके साथ। इसके बाद वहां पर अब 11 प्रोजेक्ट 1 महीने के अंदर खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि जी रेट बढ़ गए, इंतजामिया के कीमत दुगनी हो गई, काम हमारा कोई नहीं रोक सकता, हमारे गेटों से अंदर कोई आ नहीं सकता। एक दफा कोशिश कर ली, दूसरी दफा करोगे तो फिर नुकसान होगा। चलें, सिंध हुकूमत का भी मौकफ यहां पर ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है नईम शेख साहब। नईम शेख साहब, बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस वक्त प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है।
ये क्या बेज़ाब्तगियां होती दिखाई दे रही हैं सोसाइटीज के अंदर, और आपके आपके कराची जिसके अंदर आपकी हुकूमत है, ऑब्वियसली सिंध हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, ये जो बेज़ाब्तगियां हैं, गैर कानूनी तामीरात है, कब्जे हैं, लैंड ग्रेबिंग है, ये कौन खत्म कराएगा? काम किसका है? ये क्रेडिबिलिटी किसकी चैलेंज हो रही है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल, सबसे पहले वालेकुम आपका अस्सलाम। शुक्रिया। और मैं K21 की जो टीम पर जो हमला किया है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। उन शरपसंद अनासिर और जो लैंड ग्रेबर और माफिया के खिलाफ जिन्होंने K21 उनकी टीम पर हमला किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जैसे ये आपके नुमाइंदे बता रहे थे कि अभी भी नो गो एरियाज मौजूद है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कुछ आबादियां हैं जिनको कुछ लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है। जैसे ये PNT कॉलोनी, यहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा है, लखनऊ है, दारुसलाम है, और बहुत सारी इस मेरे हलके में PS 97 में सोसाइटियां आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी काम करने की जरूरत है इन आबादियों में जो जराइम पेश सर जी, अगर आपके हलके के अंदर ये काम हो रहा है, सिंध हुकूमत में आपकी जमात बैठी हुई है और नो गो एरिया है, तो मैं किससे सवाल करूं? जिम्मेदारी किसकी है? गफलत किसकी है फिर? सर मैं जवाब दे रहा हूँ बिलाल साहब, आपको बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। आपका मैंने तसल्ली से सवाल भी सुना है, अब मेरा तसल्ली से जवाब भी सुन लीजिए। देखें, हमने शुरू पहले दिन से ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस माफिया के खिलाफ है जो लोगों को, आवाम को तकलीफ पहुंचा रही है। हम उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आपने देखा लैंड ग्रेबर, हमने पिछले दिनों मलीर के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन किया, सिंध गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से किया। आज उस ऑपरेशन को के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर पंजाब में अगर वहां पर कोई इंक्रोचमेंट हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो वो कहते हैं कि बेहतरीन, गुड, वजीर आला को शाबाश दी जाती है वजीर आजम की तरफ से। और अगर वही अमल हम सिंध में करते हैं तो कहा जाता है कि ये हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। ये कौन सा, ये अभी किस हुकूमत, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो किस तरफ चले जा रही है? और अगर हम जो काम करने जा रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके जो अभी कौन सा ऐसा काम करने जा रहे हैं, जरा निशानदेही तो करें। देखें, पूरे शहर के अंदर पानी के इनलीगल कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। वजीर बल्दियात नासिर शाह, कब से सर, कब से चल रहा है? अभी तक इलीगल कलेक्शन खत्म क्यों नहीं होते? बड़ा बड़ा माफिया है बिलाल, ये एक दिन ये में माफिया सिंध हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहा है, ये सवाल तो बनता है फिर। इस चैलेंज को हम कबूल करेंगे और इस माफिया को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप देखेंगे कितना अरसा लगेगा? 13 साल के अंदर तो कोरंगी के अंदर एक फूड स्ट्रीट खत्म कराने के अंदर अब खत्म कराई गई है, अल्लाह अल्लाह कर कर। आप कह रहे हैं कि आपके हल्के के अंदर नो गो एरियाज हैं। सिंध हुकूमत के मातहत है ना डिपार्टमेंट्स। बिलाल मेरी पूरी बात सुने। कोरंगी में, पूरे शहर में जो बल्दियाती निजाम किसने कैप्चर किया हुआ था, कि कौन काबिज थे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर किसका है? अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर किसके हैं? और ये दोनों मिलके शहर के अंदर इनलीगल कनेक्शन करवाते हैं। वाटर बोर्ड में बड़ी तादाद में MQM के अपॉइंट किए हुए सियासी वर्कर हैं। अच्छा। हम उनको निकाल नहीं सकते नौकरियों से। हमारा मसला ये है कि हम रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं। MQM कहती है कि जाली डोमिसाइल और PRC के ऊपर भर्तियां आपने कराई हुई हैं इदारों के अंदर। एक कोई निशानदेही कर दे। पिछले दिनों CM पिटीशन तो लगी हुई है सर, केस भी चल रहा है। देखें, ये टिक्कर चल रहे हैं, ये एक बाकायदा एक पूरी साजिश की जाती है हुकूमत के खिलाफ, जो जिसमें माजरत के साथ कुछ चैनल जो होते हैं, मीडिया हेडक्वार्टर होते हैं, वो उसको इस्तेमाल होते हैं। और कई सर मीडिया हेडक्वार्टर तो बेनकाब करते हैं गफलतों को, बेज़ाब्तगियों को। आपका जो किरदार है K21 उनकी टीम का, जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं बिलाल, कोरंगी हो, लांडी हो और पूरा शहर कराची हो, आज जिस तरह तरक्याती काम किए जा रहे हैं, आज जो माफिया के खिलाफ बिल्कुल क्रैकडाउन किया जा रहा है। मलीर एक्सप्रेसवे के अलावा और तरक्याती काम क्या है, जरा 2 जुमलों में मुझे बताइएगा अभी आज के दौर में। माइक ले, मेरे साथ चले, मैं आपको कोरंगी, लांडी और इस शहर की उन शाखाओं पर जाऊं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरक्याती काम इस पिछले 1-2 साल के अंदर तेजी से कराया। और आप मेरी पूरी बात सुने, मैं आपको थोड़ा सा, बल्कि मैं आपके साथ नहीं जाता हूं, बल्कि आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूं एक नया रुख कोरंगी का और लांडी का और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चीजें जिनको डेवलप होना चाहिए। जब कहेंगे मैं आपके पास चले बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर मैं ये जानना चाहता हूं, ये सियासी जमातें कौन सा कराची घूमती हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट की सड़कों के ऊपर घूमती हैं, सब अच्छाई का राग अलापती हैं, दूध की नहरें बह रही हैं इनके लिए, और
मैं क्या कहूं कि ये कहते हैं कि सब अच्छा है, अपने आला अफसरान को ये कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिंध वजीर आला मुराद अली शाह साहब, उनको ये कहते हैं कि सब अच्छा है, खराब अलाप रहे हैं। लेकिन आप बताएंगे कोरंगी की सूरत हाल इस वक्त क्या है? देखिए बिलाल, जो बात ये की गई कि सूरत हाल, अगर मैं सूरत हाल बताने लगूंगा तो किसी की तरफदारी भी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ सूरत हाल बता दें बताऊंगा आज, जो मैं आंखों से देखी भी है। जी कोरंगी के अंदर ओवरहेड ब्रिज बन जाते, ठीक है, बन गए, उस इस साइज का तयन नहीं किया जाता कि जिसकी किस वजह साइज से के और बने। ट्रैफिक जैम हो रहा है। ट्रैफिक जैम हो गए, ठीक है, मान लिया। कोरंगी के अंदर कोस्ट गार्ड चुरंगी बन जाती है, लेकिन कोस्ट गार्ड चुरंगी बनाने वाले का नाम नहीं लिया जाता, वर्ल्ड बैंक। कोरंगी के अंदर अब जो तरक्याती वो काम तो हो रहे- तख्ती आके अपनी लगाते हैं बिलावल साहब। देखिए, अब फिर वही होगा कि अब मैं बताने लगा हूं, वहां से शुरू कर रहा हूं। जो आपने मुझसे पूछा, मैं तो देखिए रोड पे रहता हूं, रोड का आदमी हूं, मैं तो नीचे की बात करूंगा, नीचे के तबके की। कोरंगी के अंदर डीएमसी का जो पिछला दौर गुजरा 4 साल, उसमें 19 गाड़ियां चलती थी। डीएमसी की 4 महीने की कारकर्दगी बताता हूं, 42 गाड़ियां चल रही हैं। कोरंगी के अंदर पेट्रोल की मद में 2.25 करोड़ रुपए के बिल जाया करते थे, जिसके ऊपर अभी भी नए एक्शन लिया हुआ है हर महीने का। कोरंगी के अंदर उन्हीं 42 गाड़ियों के अंदर ट्रैकर और फ्यूल के मॉनिटरिंग के। वो साहब आजकल क्या कर रहे हैं, नैयर रजा साहब, जो बेज़ाब्तियां करते रहे, लेकिन सर वो कुछ आजकल सामने नहीं इस आया। बात पे परेशान है कि उन 500-600 घरों को क्या जवाब दें जिनकी सैलरियां रुक गई हैं, उन्हें भर्ती किया गया जिसमें हमने प्रोग्राम किया था, जिसपे ये बात साबित हो गई कि 254 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें अंडर एज भर्ती किया गया, जिनमें ये साबित हो गया कि 200 कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 साल से नौकरियों पे नहीं आए। वो उन लोगों से अपनी जान खलासी कराने के चक्कर में, जिन्हें 2018 की भर्ती शो करके 20 में अकाउंट खोले गए और उनसे पैसे लिए गए, नैयर रजा साहब सिर्फ अभी उस चक्कर में लगे हैं कि अपनी जान उनसे कैसे छुड़ाएंगे। चले मैं यहाँ पर एक वक्फा लूंगा, लेकिन दीगर मसाइल भी हैं जो डिस्कस होना जरूरी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा है, उसके बाद फिर कोरंगी के अंदर जो दीगर मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी का क्या इस वक्त किरदार है, या फिर अगर पिछले अदवार के अंदर डीएमसी की बात कर ली जाए तो उनकी आपने देखा कि कारकर्दगी क्या रही। तमाम सियासी जमातों का गढ़ मैं समझता हूँ कि कोरंगी है, लेकिन कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो ग्राउंड रियलिटीज को समझती है और काम करना जानती है या डिलीवर किया हो कुछ, ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद।